नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सो इन अ वेरी स्ट्रेंज डेवलपमेंट, यूएसए के द्वारा इंडिया चाइना की जो आपस में बॉर्डर को लेकर डील हुई है उसको वेलकम किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो डेवलपमेंट है कल शाम को ही सामने आई है और यूएसए के जो भारत में एम्बेसडर हैं मिस्टर एरिक गारसेटी, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम लोग इस डील को वेलकम करते हैं और साथ में उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि हम लोग इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी कहा है जिसको सुनकर आपको ऑलमोस्ट हंसी आएगी। उन्होंने कहा यूएसए बेसिकली वांट्स अ काम वर्ल्ड जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जिसमें कोई भी थ्रेट ना हो। एंड उन्होंने कहा कि आज जो ये इंडिया चाइना के बीच में डील हुई है ये इंडो पैसिफिक के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है। आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा एक हंसने वाला स्टेटमेंट है और ये स्पेसिफिकली सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है दोस्तों बिकॉज आज से कुछ ही महीने पहले यही अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गारसेटी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी ही नहीं चाहिए। ये वाला स्टेटमेंट इन्होंने जुलाई के महीने में दिया था, बल्कि उस टाइम पे इन्होंने इंडिया को डराया धमकाया भी था कि अगर इंडिया रशिया के नज़दीक आएगा तो हम लोग इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। एंड इनफैक्ट इन्होंने कई सारी इंडियन कंपनीज, इंडियन नेशनल्स के ऊपर सैंक्शंस को लगाना शुरू भी किया था। ये वही टाइम है जिस टाइम पे ये इंडिया को एक तरीके से डरा रहे थे कि देयर इज नो वॉर, जो कि इंडिया से बहुत दूर है, नो वॉर इज डिस्टेंट फ्रॉम इंडिया। और आज दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनके जो यहाँ पे सुर हैं वो कंप्लीटली बदल चुके हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम लोग इंडियन डिप्लोमेसी की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में जो हमें देखने को मिला है, क्या क्या अमेरिका के द्वारा कहा गया है, क्यों ये बहुत बड़ा यू टर्न है जो कि अमेरिका ने लिया है एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग आपके लिए दी हुई डेट्स के ऊपर जीएस बैचेस को लॉन्च कर रहे हैं, जिसके साथ साथ आपको हम लोग CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मेंटरशिप अवेलेबल करवाई जाएगी और इसके अलावा आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, तो आपको मालूम होगा आज से 2 दिन पहले की बात है, इंडिया और चाइना के बीच में फाइनली 5 साल की लंबी नेगोशिएशंस के बाद जो बॉर्डर अग्रीमेंट है उसको बेसिकली साइन कर लिया गया है, जिसके तहत जो LAC के ऊपर जो पुरानी पेट्रोलिंग पोजीशंस हैं उनके ऊपर वापस लौटने का जो डिसीजन है वो फाइनली ले लिया गया है। एंड जैसे ही ये डिसीजन हुआ, काफ़ी टाइम से हमें उम्मीद थी कि यूएसए इस चीज़ को लेकर कोई ना कोई स्टेटमेंट देगा, बहुत स्पेकुलेशंस भी चल रही थी। एंड यूएसए के द्वारा दोस्तों इंडिया चाइना की इस डील को बेसिकली वेलकम किया गया है। अब क्या क्या स्टेटमेंट दिया है वो ध्यान से देखिए। द यूएसए हैज़ वेलकम्ड इंडियाज LAC अग्रीमेंट विद चाइना, जिससे कि जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है। एंड आप ध्यान से देखिए, एरिक गारसेटी ने यहाँ पर क्या कहा कि यूएसए हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड इंडियाज एफर्ट्स टू मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, यानी कि अमेरिका हमेशा से ही इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता था एंड अमेरिका हमेशा से ही भारत के बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट भी करता था। एंड दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इन्होंने जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिया है कि हम चाहते हैं कि एक काम वर्ल्ड हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई थ्रेट ना हो, और आज जो ये अग्रीमेंट हुआ है ये उसी का एक एविडेंस है। नाउ ये कंप्लीट यू टर्न या फिर ये कंप्लीट शॉक क्यों बन जाता है? आज से दोस्तों कुछ ही महीने पहले यूएसए के ही द्वारा भारत को चाइना के खिलाफ भड़काया गया था, कहते हुए कि चाइना जो है वो भारत के साथ अपने LAC के स्टैंड ऑफ को सॉल्व करना ही नहीं चाहता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, यूएसए के डिप्लोमेटिक मास्टरमाइंड डोनाल्ड डू, जिनको आप लोग जानते होंगे, इन्होंने पिछले साल की बात है, इन्होंने कहा था यूएसए हैज़ नो एविडेंस कि बीजिंग जो है वो सीरियसली अप्रोच कर रहा है टू द रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। इन्होंने कहा था कि हमें चाइना की जो
गुडविल है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, चाइना की इंटेंशंस हमें साफ देखने को नहीं मिल रही, एंड इसीलिए हम चाहते हैं कि इंडिया सोच समझ कर आगे बढ़े। और आज जब ये ऑब्वियसली सॉल्व हो चुका है एंड ऑब्वियसली अब इनको नज़र आ रहा है कि अब हम लोग इंडिया को नहीं भड़का सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई इन्होंने अपनी अप्रोच को ही चेंज कर लिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, एरिक गारसेटी ने जब ये स्टेटमेंट इंडिया चाइना को लेकर दिया, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो मानते हैं कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो कि रशिया यूक्रेन वॉर को एंड कर सकती है। आप इनका स्टेटमेंट यहां पर भी देखिए, इन्होंने कहा वी वेलकम द पीस मेकर्स इंक्लूडिंग पीएम मोदी एंड जयशंकर, कि हम लोग पीएम मोदी और जयशंकर का स्वागत करते हैं जो कि यहाँ पे दुनिया में पीस लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है ये केवल ईस्टर्न यूरोप को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट है। और बल्कि इन्होंने एक स्टेटमेंट में और चीज़ कह दी, इन्होंने कहा कि यूएसए और इंडिया की रिलेशनशिप रेसिप्रोकल है। जब दरवाजे बंद हो जाते हैं अमेरिका के लिए तो इंडिया उनको खोल देता है, और जब इंडिया के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अमेरिका उनको इंडिया के लिए खोल देता है। और आज हम दोनों ही एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। नाउ दोस्तों, ये क्यों सरप्राइजिंग बन जाता है? वही वाली बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि याद कीजिए आज से 3 महीने पहले जब पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए, जाने से पहले ही अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गारसेटी ने कहा था कि हम लोग अगर पीएम मोदी गए तो हम लोग बहुत सारी इंडियन कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। और आप देखिए इन्होंने सैंक्शंस को लगाया भी था। 2 इंडियन सिटीजन्स, 3 कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस को लगाया गया था, जिनके नाम आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यानी कि तब तक अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ डील करने के लिए एक स्टिक अप्रोच का इस्तेमाल कर रहा था। एंड इनफैक्ट इतना ही नहीं, उसी टाइम पर जस्ट अराउंड दैट टाइम जब पीएम मोदी रशिया का दौरा करके वापस आ चुके थे तो उन्होंने कहा था कि जब कॉन्फ्लिक्ट का टाइम चल रहा होता है किसी के पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टली इंडिया को टारगेट करते हुए ये स्टेटमेंट दिया था। और ये भी कहा नो वॉर इज डिस्टेंट, जो कि डायरेक्ट थ्रेट था इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को। एंड ओवरऑल इंडिया को डराया जा रहा था एक स्टिक अप्रोच के माध्यम से कि अगर कुछ भी हुआ तो इंडिया को उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। एंड दोस्तों आज देखिए वो जो स्टिक अप्रोच है वो एक कैरेट अप्रोच में बदल चुकी है, जब अमेरिका आगे बढ़ चढ़ के भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ कर रहा है, जब अमेरिका आगे आकर के कह रहा है कि हम लोग इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? आई थिंक काफ़ी क्लियर है। हम सभी लोग इस चीज़ को एंटिसिपेट भी कर रहे हैं कि रशिया, इंडिया और चाइना जो है वो अब एक साथ आ चुके हैं। वेस्टर्न डोमिनेंस को खतरा महसूस हो रहा है। ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ है रिसेंटली कजान में, एक बहुत ही सक्सेसफुल समिट माना गया है इसको। ब्रिक्स ने अपनी एक नई करेंसी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि कहा जा रहा है कि सीधा सीधा यूएस डॉलर को टारगेट करेगा। एंड मेनली अमेरिका इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिंता में आ चुका है, कंसर्न में आ चुका है कि अगर जो ये इंडिया रशिया चाइना का अलायंस है अगर ये बहुत स्ट्रांग बन जाता है तो उससे जो बहुत बड़ा पावर स्ट्रगल है वो दुनिया में खड़ा हो सकता है, जिससे कि अमेरिका की जो पावर है और जो उनका इन्फ्लुएंस है दुनिया में वो कम हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोगों की इस चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड